हाफिज साहब, एक और भी आज हमने देखा, आज का दिन जो है ना वो ज़रा थोड़ा भारी था इंजरीज के एतबार से, हिट के एतबार से। भारत में उधर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो ऋषभ पंत को बड़ी खतरनाक अंदाज में बॉल लगी है, 2 से 3 बार लगी है और उनको बाकायदा तौर पर निशान, यहाँ पर इतना बड़ा पैच था कि मतलब मैं देखकर हैरान हो गई कि यार कैसे, मतलब देखें आपको कब कहाँ पे क्या इंजरी हो जाए, यू नेवर नो अबाउट दैट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से आज इंडिया खेल रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडियन बैटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के आगे खेल रही है। इतनी डरी हुई, ग्रीन पिच इतनी सहमी हुई, इतने कप्तान चेंज हुआ है और फिर दूसरी बात ये है कि हार का प्रेशर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पर बैटिंग को प्रॉब्लम हो रही है। हाफिज साहब, आपने कल ऑलरेडी ये कहा था कि यहाँ पर ना फास्ट बॉलिंग को एज हासिल होगा और इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। देखिए, एक बात ये है कि जब आप आगे लगे होते हैं ना तो फिर आप लगे होते हैं। हाँ, इसमें फिर यहीं ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगा तो आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंडिया की टीम है मुश्किलात का शिकार, और जहाँ तक ताल्लुक उसका है ऋषभ पंत के बॉल लगने का, 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। मीरब, जैसे भी आपने जिक्र किया उनको बॉल लगने का, पिछले टेस्ट मैच में जो कि इसका चौथा, जिसमें सुनील गावस्कर साहब ने उनके आउट होने के ऊपर बहुत शदीद बरहमी का इजहार किया, बहुत बरहम हुए, बहुत पहली दफा देखा है किसी को मैंने इस तरह से। कमेंट्री बॉक्स में आप ऐसे तवक्को नहीं करते, आप टेलीविजन पर कमेंट कर रहे हो, आप इंटरव्यू में या मीडिया टॉक कर रहे हैं, आप किसी से इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ। मैंने कमेंट्री में कभी नहीं सुना, कमेंट्री में ऐसा नहीं होता, कमेंटेटर्स इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उनकी शॉट सिलेक्शन के ऊपर बात की, इस इनिंग्स में ऋषभ पंत ने पिछले टेस्ट मैच में भी जो उनकी दूसरी इनिंग्स थी उसमें भी उन्होंने बहुत टाइम लिया, इसमें भी उन्होंने बहुत टाइम लिया। तो इससे एक बात तो सामने आती है कि उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म भी कोई इतना बुरा नहीं है। उनके पास शॉट्स हैं, ये उनके करियर का एक हाईलाइट होगा, भले वो परफॉर्म नहीं कर पाए ना रन्स, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है कि मैं क्रीज ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। आज का उनका आउट देखा आपने, वो बैकफुट पर गए और बॉल उन्होंने फिर आने दिया, लेट हो गया वो। सम टाइम आप लेट हो जाते हैं ना, जब आप आगे लगे होते हैं तो फिर आप लगे होते हैं, फिर आप लेट भी होते हैं। बारी अच्छी ले रहा था, मैंने देखा 40 बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया ना उसने जी। मैं सिर्फ मतलब है कि रैंप इधर उधर उल्टे सीधे शॉट ही नहीं, मैं हर तरह की बारी ले सकता हूँ। एक ये है, और दूसरा मीरब उसके साथ ये हुआ है कि अगर आप देखें, मेरा ख्याल है जो पिछला बीजीटी था ना मेरा, जब इंडिया जीता था, जब रवि शास्त्री थे, हाँ। तो जब 36 पे आउट हुआ था इंडिया एक टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में ना, तो उस सीरीज में भी एक मैच में मेरा ख्याल है पुजारा थे या रेहाने थे, वो बॉल लंबी बैटिंग की थी, बहुत बॉल खाए थे, आउट नहीं हुए थे, ठीक है, और वो उसमें परफॉर्मेंसेस भी आई। तो ये लगते हैं स्टीव वॉ ने बहुत सारी ऐसी इनिंग्स खेली हैं अपनी बारी में। सबसे ज्यादा आपको पता है पाकिस्तान में शोएब मोहम्मद साहब खाए, हाँ, वो आपको पता है उन्होंने चेस्ट गार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं, हमारे मामूल हक साहब ने अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, आपके साथ बहुत छोटी होंगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगी, मुझे जो रिसेंट जो वाकया याद है, मामूल हक ने स्लोएस्ट 50 की थी ऑस्ट्रेलिया में। रिकॉर्ड जो पाकिस्तान में स्लोएस्ट खेलने का वो शोएब मोहम्मद साहब की है। उनका टाइम बहुत पीछे है ना, बहुत पीछे। वो चेस्ट गार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था और वो पूरा कुछ इतना कुछ पहन आते थे कि बॉलर थक जाते थे, उनको आउट नहीं कर पाते थे। तो वो उस दौर में भी वो वनडे क्रिकेट भी खेले, बहुत हनीफ मोहम्मद साहब के बेटे थे, बहुत उनकी भी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। फील्डर बहुत शानदार थे अपने वक्त में, बहुत फुर्तीले फील्डर थे। और वापस उस पर जो ऋषभ पंत वाला मामला है, उन्होंने ये बॉल लगने वाला, ये आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। आप बॉल लेते हैं, आप ऐसा नहीं आसान, ये बाहर बैठ के जो लोग मतलब फ़र्ज़ कर लें कि उसके ऊपर तनकीद हो रही है, बैट पकड़ा भी नहीं होता कभी, उससे तनकीद हुई है ना, तनकीद हुई है। लेकिन जो आज वो खेला उसने करैक्टर शो किया है, उसने थ्रो नहीं की विकेट अपनी, उसने पूरी जान मारी और आउट होते हैं आप। उसकी वजह ये है ना कि अगर आप ऋषभ पंत को देख लें, उसके साथ मेरा तो विराट भी तो आउट हुए ना, वो भी वैसे उतना क्या उसको कहते हैं कि उसको इस सारी की सारी सीरीज़ में मतलब जब वो आते हैं तो किसी को ना भी पता हो। पहले 20 ओवर हाफिज साहब मैंने देखे आज इंडिया ने जिस तरह से फेस किए, उनके ओपनर्स ने, वन डाउन प्लेयर्स ने, आई थिंक 4 स्पीड गन्स लगी हुई थी एक साइड से, 2 उधर से, और उनका एक ही टारगेट था शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग, दैट्स इट। और किस तरह से उन्होंने बॉल आउट स्विंग और इन स्विंग करते रहे, वहाँ इंडिया मुझे नहीं लगता था खड़ी हो सकती थी। जिस तरह का वो टारगेट आज सोच कर आए थे, और जो टारगेट था, मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा अगर ये लोग इसी तरह की बॉलिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट करें
तो वो तो 170 प्लस कर गए, बात साडा की हाल होएगा। नहीं हो सकता साइम अयूब टका दे। हाँ, साइम अयूब के ऊपर आप देखिए दिलेरी, आप सब क्रिकेट के अंदर जो दिलेर है ना वही रन्स करता है। दिलेरी में आउट भी होते हैं समटाइम्स, वो तो चले एक पार्ट ऑफ द गेम है ना। इन्हीं के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेला है, इनके खिलाफ पाकिस्तान वो अपनी गलतियों से हारा है। पाकिस्तान ये साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच भी अपनी गलतियों से हारा है। पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान तो मैं 3.5 सेशन एक और बात है, जैसे अभी इंडिया वाले टेस्ट मैच की आपने बात शुरू की है ना, तो इसमें आप देखें कि जो विकेटें गिरी हैं इंडिया की, आउट तो सारी टीम ही हो गई है, लेकिन टॉप में अगर आप देखते हैं शुभमन गिल ने जो शॉट खेला है, एक शॉट आपके पूरे मैच का जो नक्शा वो बदल देता है। तो जरूरत नहीं थी, आप अच्छे भले लगे हुए हैं और आप किसकी रिप्लेसमेंट पर आ रहे हैं, आप कहाँ पर खेले हैं, क्या खेले हैं। केएल राहुल भी इवन उनसे भी शॉट का तवक्कुर नहीं। शुभमन गिल की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो आज लगा ही नहीं मुझे कि कोई ऐसा कोई तगड़ा बैट्समैन, कोई टॉप क्लास बैट्समैन खेल रहा है। एक mediocre सा प्लेयर मुझे दिखाई दिया। आई डोंट नो क्यों ऑफ कलर है, जिस तरह की उसकी क्लास है तो आगे लगा हुआ था। देखें अभी बेहतर कर कौन रहा है, मतलब केएल राहुल है वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, विराट कोहली तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ ही रहे हैं, रोहित शर्मा नजर आए, जायसवाल इनफैक्ट हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए आज के दिन में। आप देखेंगे 10 रन किए हैं हार्डली, लेकिन यही चीज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की जानिब से देखते हैं, उस्मान ख्वाजा ने 2 रन बनाए हार्डली 10 बॉल्स के ऊपर, सैम कॉन्स्टास ने कुछ 7 रन बना लिए 8 बॉल्स के ऊपर जाकर। तो आप देखें कि 1 विकेट इसी दौरान उनकी चली भी गई है। तो बैटिंग को आज के दिन में प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू द कंडीशंस एज वेल। कल का लंच डिसाइड कर देगा कि मैच किधर जा रहा है। आई थिंक वो बहुत वाज़ेह हो जाएगी उस सूरत। तो हमारा भी आज का वैसे जो अभी तक का लंच है, इसके बाद की वापसी बता देगी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। 3 विकेट सबने हासिल कर लिए, 3 ही आउट है। आई थिंक 100 के करीब चला गया साउथ अफ्रीका। 72 रन थे जब तक मैंने देखा था, 87 पर भी 3 ही थे। तो वो ये ठीक है आपकी कि कल जैसे बिल्कुल कल का लंच दिन जो है वो उसका पहला, अगर इंडिया आउट करता है, उनकी विकेट लेता है, तो फिर यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अगर सैम कॉन्स्टस खेल जाते हैं 15-20 ओवर, मैच खींच के ले जाएंगे, रुख बदल जाएगा। अगर वो लंच तक खेल जाते हैं और उनके 2 आउट होते हैं, तो आप ये सोचिए कि 150 से ऊपर रन चले गए होंगे। कॉन्स्टस ने तो तेज ही खेलते हैं। और किसने सोचा था कि एक ऐसा शख्स जिसका डेब्यू होगा, एक 19 साल का लड़का, वो उस पर रिलाई किया जाएगा मैच। आप देखें कि ये क्रिकेट का यही हुस्न है, प्लेयर आ रहा है और एक जा रहा है। हाँ हाफिज साहब, एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन में कि रोहित शर्मा शायद कहीं ना कहीं जो है वो इंग्लैंड सीरीज में भी ना हो, और अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज में नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद इसका मतलब है कि वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या शायद कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। इंग्लैंड सीरीज में माइट भी कि वो एक मेंटली रेस्ट पे चले जाएं, जिस तरह के शौक उन्हें मिले इस सीरीज के अंदर। सो रोहित शर्मा आखिरी इवेंट जो होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, और खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से पिछला इवेंट उन्होंने जितवाया है अपनी कप्तानी के अंदर, और इंडियन भी चाहेंगे कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ एक कॉम्बो दिखाई दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इंडिया कुछ ऐसा कर दिखाता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर वो पहुंच जाता है, ये मैं वैसे ही बात करूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी पाकिस्तानी को खासतौर पे, और आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन नाराज़ हो जाएंगे अगर हम ये कहें कि वो परफॉर्म ना करें। लेकिन देखें, आप एज के उस हिस्से में जाकर अपनी कंट्री के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ हो चुका था कि आपकी देखिए प्लेयर को आपको पता है कि लग जाता है कि उसकी कितनी क्रिकेट बाकी है, वो कितनी खेल सकता है। सबसे अच्छा टाइम था रोहित शर्मा के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 का, और ये वक्त शायद उसमें ना आता, सारी क्रिकेट से चला जाता। लेकिन अब खैर जो आया वो भुगते अब, और चैंपियंस ट्रॉफी तक देखें क्या होता है उसके साथ। अच्छा जी 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 आप जी जी